अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे मोदी जी के बारे में और राम मंदिर के बारे में और कुछ अनभक्तों के बारे में जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि ये हमारा राम मंदिर है। तो मोदी जी जाएंगे 5 तारीख को 200 आदमी के साथ राम मंदिर का उद्घाटन करने। गाय गोबर लगा करके जाएंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि शादी में 50 लोग और मैयत में 20 लोग 10 लोग का अलाव है। पर राम मंदिर के लिए 200 लोग ठीक है, मगर राम मंदिर के लिए 200 लोग ठीक है। और उनके बॉडीगार्ड 150 वीवीआईपी आएंगे और 500 बॉडीगार्ड आएंगे और कुछ इधर उधर के भक्त होंगे। टोटल मिला के 200 ही आएंगे। बस बोल दिया गया, क्योंकि फेंकने का आदत तो इनकी जाती नहीं है ना। फेंक दिए फिर से 200 लोग आएंगे, पर आएंगे तो 2-3 हज़ार लोग आएंगे, कहेंगे कि 1 0 कम हो गया था हमारा। तो कहते हैं कि ये जाएंगे ईट, सोने का ईंट लगाने। पैसा नहीं है इनके पास और सबसे भीख मांग मांग के पीएम केयर फंड में एमएलए खरीदने के लिए पैसा जमा किए हैं और अभी कह रहे हैं कि सोने का ईंट लगाएंगे। और यहाँ पे योगी जी भीख मांग रहे हैं सबसे 11-11 रुपये दे दो राम मंदिर के लिए। अरे इतने पैसे नहीं थे तो राम मंदिर लिए क्यों, दे दो ना, हम लोग बना लेंगे पैसे देके। तो राम मंदिर पे एक बड़ा खुलासा आया जब किसी मौक ने वहाँ पे कहा कि एक अर्जी डाली कि वहाँ पे गौतम बुद्ध का ये निकल रहा है, तो हमें उस चीज़ को लेकर के कोई म्यूज़ियम में देना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि वहाँ पे साकेत नगरी तो नहीं था। क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है कि नेपाल में राम मंदिर है, तो हमारे पास पूरे गवाह है। तो राम मंदिर तो इधर नहीं, इधर साकेत है। तो हमें वो सारे चीज़ दे दीजिए जाए ताकि हम सब उसका लेके एक म्यूज़ियम बनाएं, साकेत नगरी के म्यूज़ियम। पर जज साहब ने क्या क्या मालूम है? जज साहब ने कहा उस बुद्ध को, जो भिक्षु था, भिक्षु बोध था, उसको कहा कि तुमको फंडिंग होती है, इसीलिए तुम लोग आकर के हमारे मोदी जी पे लाछन लगाते हो और कहते हो कि उधर साकेत नगरी था। हमारे मोदी जी ने कहा है कि उधर पे कोई साकेत वाकेत नहीं है, उधर पे राम मंदिर ही है, इसीलिए तुम लोगों पे 1-1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। तो सोचिए आजकल के जस्टिस माने सुप्रीम कोर्ट के अगर जज भी ऐसे फैसले करने लगे कि प्राइम मिनिस्टर की बात सुन कर के अपना फैसला देने लगे, तब तो दुनिया चली गई, गाय गोबर गाय मूत्र में ही चले जाएगी फिर, और तो कुछ रहेगा नहीं। और एक शख्स थे जो वकील थे, उन्होंने भी जाकर के कोर्ट में अर्जी डाली कि हमारे अयोध्या में जो भी चीज़ बरामद हो रही है ज़मीन से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध का चक्र है, इसे चक्र कहते हैं, गौतम बुद्ध चक्र। तो इस पे हमें दे दिया जाए। सबकी एक ही डिमांड है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये सारे सामान दे दिया जाए ताकि हम सब इसे म्यूज़ियम बनाएं। मगर सरकार ये नहीं चाहती, क्योंकि सरकार में तो दावा ठोक रखा है ना, क्योंकि उधर राम मंदिर था। तो अगर ये बात बता देगी कि उधर गौतम बुद्ध का निकल रहा है, राम का कोई निशानी नहीं निकल रहा है, तब तो अंधभक्त को चुरका लग जाएगा, अंधभक्त का पिछवाड़े में आग लग जाएगा। जैसे कि कोई कुत्ते के पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दो तो कैसे भागते हैं, वैसे ही फिर भागने लगेंगे इधर उधर। और ये भी कहाँ पे हो रहा है? राम राज्य में हो रहा है, अयोध्या, जहाँ पे कुछ कल ही एक रिपोर्टर के सर में गोली मार दी गई, क्योंकि वो अपनी भतीजी, उसके कुछ भगवा गुंडे उनके भतीजी को छेड़ रहे थे। उन्होंने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो उनको क्या हुआ, भगवा गुंडे आकर के उनके सर में गोली मार के चले गए और उनको हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब यही है यूपी सरकार में राम राज, यानी कि कोई भी अगर इंसाफ मांगेगा, किसी के भी माँ बहन को छेड़ा जाएगा तो ये भगवा गुंडे या तो उनको मार देंगे या तो फिर उनको उनके बेटियों को रेप कर देंगे। जैसे कुछ दिन पहले एक भगवा गुंडे ने एक 5 साल बच्ची का रेप किया, पर उसके लिए मीडिया खामोश, क्योंकि वो ब्राह्मण मनुवादी था, आरएसएस का कार्यकर्ता था, इसीलिए उसको कुछ नहीं किया गया। पर अगर यही कोई मुसलमान होता या कोई दलित होता तो उसे मार दिया जाता। हम बोल रहे हैं आतंकवाद जो है वो भगवा में है, आतंकवाद जो है इनके मन में है, इनके मन में दोगलापंथी है। ये सच सुनना नहीं चाहते अनभक्तों के कान में गाय मूत्र भरा है, दिमाग में गोबर, इसीलिए उनको सच सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता। भक्ति का चश्मा उन्होंने जो पहन रखा है उसके वजह से। सिर्फ अयोध्या में ये गौतम बुद्ध के स्टैचू मिल रहे हैं,
ये बात तो सच है कि वहाँ पे राम मंदिर था ही नहीं। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो सच ही कहा होगा कि उनके पास सबूत है कि वो अपने राम मंदिर उनके नेपाल में है, ना कि अयोध्या इंडिया में है। तो ये बात अनभक्तों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वोट इसी वजह से दिया था कि राम मंदिर तो इधर है, पर अब तो साबित हो रहा है कि नेपाल में राम मंदिर है। तो इसका मतलब ये है कि योगी मोदी सरकार सब झूठे हैं, दोगले हैं और अनभक्तों का दिमाग नहीं है, ये इनसे साबित हो चुका है। इसीलिए अब उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मोदी जी तो दे दिए चुना, तो अब अपने आप को सच साबित करने के लिए लोगों को मार रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, ताकि सच बाहर ना आ पाए और हम अपनी गोलियां चलाते रहें। जिसका मन होगा उसके ऊपर चलाएंगे, जिसका मन करेंगे उसका रेप करेंगे। अगर कोई गलत अगर कोई दलित अगर कुछ कर दे, अगर कोई दलित अगर किसी ब्राह्मण जाति के लोग को छू दे या तो फिर उनके घर का बर्तन छू दे, तो उनको सारे आम मार दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई केस नहीं होता, उनको कोई जेल नहीं होती, वो खुलेआम घूमते हैं। अगर उनको जेल हो भी जाती है तो अगले 2 हफ्ते में वो रिहा हो जाते हैं। और यही आरएसएस बीजेपी के लोग उनको स्वागत करने के लिए फूल माला लड्डू लेके जाते हैं और उनको फिर सरकारी नौकरी दे देते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध के साथ क्या हुआ, उनको जो मारा गया, मारने के बाद जिसने उसको मारा उसको आज बीजेपी कार्यकर्ता में नौकरी मिली है, अच्छे ऊंचे पोस्ट पे। तो इसे क्या कहा जाएगा, इससे यही कहा जाएगा कि अब अनपढ़ जाहिलों के लिए नौकरी मिलना आसान हो गया। बस कुछ दलित या मुसलमान को मारो, 2 हफ्ते के लिए जेल जाओ, फिर बाहर आओ, सरकारी नौकरी मिल गई। तो अब पढ़ने लिखने की ज़रूरत ख़त्म, अब सीधा सिर्फ मारो, जेल जाओ, नौकरी मिल गई। अब यही चलेगा, यही है रामराज। अब आराम से आप लोग बैठिए, जब भी आपको अगर सरकारी नौकरी की चिंता पड़ेगी बस जाइए रास्ते में किसी भी दलित और या मुसलमान को मारिए और सरकारी नौकरी ले लीजिए। यही है अभी आज का पॉलिसी। तो हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में। राम मंदिर में जाएंगे मोदी जी, और जो जजों ने ये फैसला दिया है उनका नाम है अरुण मिश्रा, बिहार गवई और कृष्ण मुरारी। ये कृष्ण मुरारी जो है ये खुद ही एक बहुत बड़े अम्बेडकर आवादी आदमी है, जिसको अम्बेडकर के रास्ते में चलना अच्छा लगता है। पर ये ऐसा जज हो करके ऐसा फैसला बोल रहे हैं, माने ऐसा बोला, एक वकील को इन्होंने कहा हाउ डे यू टू कम हियर, यानी कि कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में आकर के ऐसी याचिका डालने की, कि तुमको क्या लगता है कि हम सब बेवकूफ़ हैं। ऐसा कह करके उस वकील को झाड़ करके उनके ऊपर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देती है ये सरकार। ये साफ साफ दिखाना चाह रही है कि अब जो है सिर्फ हमारा राज चलेगा, यानी कि मनुवाद का राज चलेगा, मनुस्मृति ही चलेगी और ब्राह्मण राज ही चलेगा, और दलित और मुसलमानों को उसकी मारेंगे, पीटेंगे, गोली मारेंगे और कुछ भी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि अब जज हमारी, पुलिस हमारी, सरकार हमारी, सब हमारे। तो हम पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, और हम पे जो उंगली उठाएगा उनको जेल में डाल दिए जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं, शर्जील इमाम और बहुत सारे लोग जिसको आज अपने हक के प्रोटेस्ट करने पे जेल में डाल दिया गया है। तो ये क्या कहेंगे आप। इसीलिए मोदी सरकार ने लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, और सिर्फ पढ़ने कौन जाते हैं। अब आरक्षण भी ख़त्म किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। अब ओबीसी के समाज में लोग पढ़ना लिखना तो अब दूर की बात है, स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अब उनका आरक्षण ख़त्म हो गया। अब वो स्कूल नहीं जा सकते, वो कॉलेज नहीं जा सकते। ओबीसी के पास कितने पैसे होते हैं कि वो 50-50 लाख दे करके क्या कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो उनको लिए पढ़ाई लिखाई अब ख़त्म कर दिया गया है, ताकि वो पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और हमेशा जो है कर्म कांड में फंसे रहेंगे। जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसे मनुवादी ब्राह्मणी लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। ये सब अगर पढ़ लेंगे तो इनका दिमाग खुल जाएगा, तो फिर ये हमारे बातों में नहीं आएंगे। आप ही बोलिए, राम मंदिर जो बन रहा है
अभी कोरोना का कितना केस चल रहा है, करीब करीब 13 लाख केसेस आ चुके हैं राम मंदिर में, मगर अगर कोई मैयत में जाए तो 10 आदमी से ज़्यादा नहीं, शादी में 50 आदमी से ज़्यादा नहीं, पर मोदी जी 200 से 2000 आदमी लेके जा सकते हैं, तब कोरोना नहीं फैलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर जो बन रहा है, 100 करोड़ का मंदिर बन रहा है, अगर यही 100 करोड़ रुपए आप भी हॉस्पिटल में दे दिए जाए, सरकारी हॉस्पिटल में, तो कोरोना का इलाज हो सकता है। या तो फिर अभी भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, उनको दे दिया जाए तो उनकी रोज़ी चलेगी 2-3 महीने के लिए। अभी भी बहुत सारे सिटी में लॉकडाउन है, खाने पीने की अब भी बहुत प्रॉब्लम है, मैक्सिमम सिटी लॉकडाउन चल रहा है और सबकी नौकरी जा चुकी हैं, बहुत कम ही लोग, अब पहले जहाँ एक घर में 4 लोग काम करते थे, अब उधर एक घर में सिर्फ 3 ही लोग काम कर रहे हैं। तो इस दौरान में बीजेपी सरकार क्या कर रही है, मंदिर के उद्घाटन पे जा रही। अब ये क्यों जा रही है ये बता दें, क्योंकि कोरोना सर पे चढ़ के बोल रहा है और सब सरकार यूपी में आए दिन रेप मर्डर हो रहे हैं, तो इन सब केस को छापने के लिए ये सबसे अच्छा ऑफ़र है। क्योंकि अभी तो अमिताभ बच्चन भी ठीक हो गए, तो उन पे भी अब तो 24 घंटे लाइव नहीं दिखा सकते, तो अभी खबर क्या चलेगी, राम मंदिर। अभी से लेकर के आपको 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक राम मंदिर दिखेगा, फिर उसके बाद जो है कोरोना। अभी ये सरकार ने क्या कर दिया है, कोरोना का दवा के लिए माने साइंटिस्ट और डॉक्टर के ऊपर इतना चाप बना दिया है कि उनको बोला गया है 15 अगस्त में वैक्सीन चाहिए। क्यों चाहिए, पूरा देश, रशिया भी बोल रहा है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लॉन्च करेंगे। रशिया, अमेरिका भी अभी तक ये दावा नहीं कर सका कि हम इतने तारीख को लॉन्च कर देंगे, वो भी कह रहा है कि हम लॉन्च करेंगे, हम सोच रहे हैं। ये वीडियो में देखिए आप, एक मोदी जी किसी आदमी को राम की शक्ल बना करके मेकअप पोत करके बैठा दिया और उनको राम भगवान की जगह दे दी। ये तो मेरी नज़र में सरासर गलत है और बेवकूफ़ी है कि किसी भी शख्स को आप राम मंदिर, राम की जगह बैठा दीजिए, तब तो राम की बहुत बड़ी इंसल्ट है कि कोई भी आदमी कल होके बोलेगा कि मोदी जी ने मेरी तो पूजा की। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एनआरसी लाना है इनको। एनआरसी की वजह से कितने गरीब लोग मारे गए। अच्छा, ये कोरोना जो है, कोरोना आने के बाद से ना ये मोदी सरकार के मुंह में काली पोत दी। ये मोदी सरकार पूरे इंडिया की एनआरसी करवाना चाह रही थी, ठीक है, कह रही थी कि पूरे भारत को एनआरसी की ज़रूरत है, हम करवा के रहेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पर अब मोदी सरकार जब ये कोरोना आ गया, सबको घर भेजने की बात आ गई, सबको पैसा देने की बात आ गई, सबको खाना खिलाने की बात आ गई, जहाँ ये मोदी सरकार बोल रही थी कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अपने हिंदू भाइयों को बुलाएंगे, आएंगे, बहुत अच्छी बात है, बुलाइए, पर रखे हुए कहाँ, जब तुम अभी इंडिया के लोगों को ही खाना नहीं दे पा रहे। अब बोल रहे हैं कि नहीं, कोई कोरोना के पूरे इंडिया को टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना घर में रहिए और कुछ नहीं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सबका टेस्ट कर पाएँ। क्योंकि एनआरसी का बात था, तो एनआरसी में हमको पैसा मिल रहा था, मगर कोरोना में तो हमको पैसा नहीं मिलेगा ना, इसीलिए कोरोना के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमने जो कोरोना के लिए पैसा जमा किया उससे हम एमएलए खरीदेंगे और जगह जगह अपनी सरकार बनाएंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे और भगवा को सबसे ऊंचा करेंगे, क्या कि हमें इनसे ही लाभ होता है और तो कुछ हमको चाहिए नहीं। हमको चाहिए राम राज, जिसमें राम राज में सिर्फ हमारा राज हो और हम जिसकी बेटी को चाहे रेप करें, जिसको चाहे उसे गोली मार दें, जिसको चाहे उसे जेल में भर दें, जो हमारे खिलाफ बोले उसे हम मरवा दें, ये हमको चाहिए। हमें राम राज के नाम पे हमको ये जंगल राज, गुंडा राज चाहिए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओबीसी चाहिए। इसके लिए हमें ओबीसी चाहिए, क्योंकि हम तो जाके नहीं मारेंगे ना, हमें ओबीसी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एसटी ओबीसी के जो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और मरने के लिए मुसलमान की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि इसीलिए इनको पढ़ाएंगे नहीं, इनको अपने पॉलिटिकल मुद्दे के लिए फ़ायदे में उठाएंगे और इन्हीं को मरवा के, इन्हीं को मार के हम अपनी गद्दी पे बैठे रहेंगे और इनके ऊपर राज करेंगे। यही हमारी मंशा है और यही बीजेपी की मंशा है। तो आप क्या चाहते हैं? आपको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चाहिए? यहाँ तक करके हमारे क्रिकेटर में भाई जी हैं जो हरभजन सिंह है, उन्होंने भी कहा कि एक छोटी सी देश
फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहा है और हमारे इंडिया की सरकार हिंदू मुस्लिम खेल रही। तो ये सबको दिख रहा है, बस ये फ़र्क है कि उन्होंने हम सब के आंखों पे भक्ति का चश्मा लगा रखा है, ताकि हम कोई भी सवाल करें तो उसे हिंदू मुस्लिम में बदल दिया जाए। अभी जब लोग उन पे सवाल दागने वाली थी, तो इससे पहले कि उनसे लोग सवाल पूछे कि यूपी में इतनी मर्डर क्यों हो रहे हैं, इतने रेपिस्ट क्यों पैदा हो रहे हैं, आपने तो कहा था कि सबको मार दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा, या यूपी में रहो या तो फिर यूपी छोड़ दो। तो ये सब सवाल को जवाब छुपाने के लिए ये अभी राम मंदिर का कार्यक्रम ला दिया गया है। अभी यहाँ से लेकर के 5 अगस्त तक यही चलेगा और यही होगा, फिर पूरा लाइव चलेगा, लाइव ही लाइव चलेगा राम मंदिर के ऊपर, पूरा यही चलेगा, लाइव टेलीकास्ट चलेगा कि मोदी जी हगने गए हूँ, मोदी जी मुतने गए, मोदी जी हाथ मिलाए, मोदी जी ये किए, मोदी जी पिछवाड़ा खुजाएँ, सब यही अभी चलेगा पूरा 15 दिन तक। अभी यही कार्यक्रम देखिए। हमें तो यही चाहिए कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद भी नहीं चाहिए, उस जगह में कुछ भी हॉस्पिटल या कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दो फ्री में, जिसमें लोग हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे और बच्चे पढ़ेंगे। मगर इन पार्टी पॉलिटिक्स को ये नहीं चाहिए। पार्टी अभी तक इन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, ना ही पुराने स्कूल को अच्छा किया, ना ही एक भी हॉस्पिटल बनाना। चाइना ने तो 10 दिन में एक बड़े कोरोना पेशेंट के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा ब्रिज जो भी बनाया। आज बेरोज़गारी इतनी है कि क्या बताएं। मैं भी काम करता हूँ और प्लस मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मगर मैं भी अपना घर का इकलौता ही कमाने वाला हूँ, ताकि मेरे घर में भी रोज़ी रोटी चल सके। और काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जब से ये कोरोना आया उसके वजह से बहुत मुश्किलें पैदा हो गई। पर मेरा सवाल यही है कि आपको क्या चाहिए? आपको क्या राम राज चाहिए, ऐसा वाला राम राज, ना असल वाला राम राज चाहिए जहाँ पे आपके स्कूल, जो आप अपने बच्चे को स्कूल भेज पाएँ और अपने भी नौकरी करें और अच्छी ज़िंदगी बिताएं? ना आपको बस यही डर रहेगा कि आप कब निकले और आपके सर में आके कौन आपके बेटी को, आपके भतीजी को कोई भगवा गुंडा छेड़ेगा, आप उनके खिलाफ़ अगर FIR करने जाएंगे तो भगवा गुंडे अगले दिन आपको सर में आके गोली मार देंगे, आपके घर में ढुक के आपको गोली मार देंगे। क्या आपको यही चाहिए? आपको यही वाला राम राज चाहिए तो आपको मुबारक हो, पर मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे जितने भी अनभक्त आकर के मुझे कमेंट में गाली दे के जाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनभक्तों, तुम्हारे पिछवाड़े में हम ढुका देंगे सारे के सारे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।